दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थस्थलों में से भी एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वरा स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वरा अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वरा के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी अपने एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वरा के रूप में विराजमान हैं। इस वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वरा को विष्णु जी के एकमात्र ऐसे रूप में जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। आइए दोस्तों, अब आपको तिरुपति बालाजी की असल कहानी से अवगत कराते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वरा के रूप में महिमा का बखान करती है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वाराह यानी कि एक तरह से जंगली सुअर का अवतार लिया, जिसके बाद आदि वाराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वाराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। बाद में भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वाराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपनी 4 हाथों वाली भूदेवी के साथ पृथ्वीचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान, योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। आइए अब आपको महालक्ष्मी और तिरुपति बालाजी से जुड़ी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान आदि वाराह वेंकटा को छोड़कर अपने अस्थायी आवास बैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु में किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ऋषि को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि नाराज हो गए। अंत में वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैरों की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं लगी, जिससे ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वो चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि को दंडित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुरा, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रूप से जाना जाता है, वहां ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के बैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन बैकुंठ छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटा पर्वत पर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसलिए वो गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए
देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वो गाय सिर्फ विष्णु रूप श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप में श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को क्षमा तब मिलेगी जब वो अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने वेंकटेश्वरा रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं तिरुपति बालाजी में बालों के दान करने के पीछे की वजह। वैसे तो तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वरा कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वरा रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वरा ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वरा ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आइए अब आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के कुछ रहस्यों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर देश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यमयी कहानियों और घटनाओं का भी गवाह है। जैसे कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वरा स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वरा स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। इतना ही नहीं, मंदिर की एक और रहस्यमयी घटना बेहद प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वरा की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमयी और दिलचस्प घटना यह है कि भगवान वेंकटेश्वरा की पीठ को कितना भी साफ करो, लेकिन हमेशा वहां गीलापन बना रहता है और वहां कान लगाने पर समुद्र जैसी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आइए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी वार्षिक संपत्ति लगभग 650 करोड़ रुपए है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दान किए गए बालों से आता है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से फल, फूल, मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस मंदिर को देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले द्वीप कभी बुझते नहीं हैं। माना जाता है कि ये द्वीप कई हजारों सालों से जल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस मंदिर के मुख्य द्वार से आगे जाएंगे तो वहां द्वार पर दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी मिलेगी, जिसके बारे में यह मान्यता है कि भगवान बालाजी की पिटाई इसी छड़ी से की गई थी, जिसके कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिसके कारण उनके उस जगह पर घाव हो गया था। ऐसे में तब से लेकर आज तक उनके सेवक हर शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाते हैं। दोस्तों, मंदिर में भगवान बालाजी के अलावा महालक्ष्मी जी के दर्शन भी होते हैं। भगवान बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता का एहसास तब होता है जब गुरुवार को बालाजी भगवान का स्नान करवाकर उनका श्रृंगार उतार कर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी चंदन के लेप के दौरान बालाजी के हृदय पर देवी लक्ष्मी की छवि साफ साफ उभर कर आती है, जिसे भक्तगण आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मंदिर के वातावरण को पूरी तरह से ठंडा रखा जाता है, फिर भी भगवान बालाजी महाराज को गर्मी लगती है।
और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें दिख जाती हैं, जिससे उनकी पीठ पर नमी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है अनेक रहस्यों से भरी तिरुपति बालाजी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।